एक सेठ जी थे, एक सेठ थे और उनका एक नौकर था रामदास। वह नित्य जो है कि रामदास से कह करके सेठ जी जाते, जो भगवान का कीर्तन करता है, भगवान के कथा श्रवण करता है, उसे क्या मिलता है ध्यान दीजिएगा। सेठ जी जब भी जाते थे अपने दुकान पे तो रामदास से कहते थे, रामदास ऐसा है कि तू आज रोटी बना करके रखना और हम जा रहे हैं और उधर से अचार लेकर के आएंगे और हम दोनों बैठ करके रोटी अचार खा लिया करेंगे। नित्य का यही कहना था उनका, सेठ जी का। एक दिन रामदास ने कहा कि सेठ जी हम लोग रोज अचार रोटी तो खाते ही हैं, लेकिन आज अपने घर में खीर पूड़ी और सब्जी बनेगा। सेठ ने कहा कि क्या बोल रहे हो, खीर पूड़ी सब्जी? अरे कमाने में कितना परिश्रम लगता है तुम्हें मालूम है? तुम चाहते हो कि आज हम गरीब हो जाएं? तुम हमारा सारा धन आज के आज बर्बाद कर देना चाहते हो? रामदास ने कहा कि प्रभु अरे इसमें कौन सा खर्च लगने वाला है, थोड़ा दूध लगेगा, शक्कर लगेगा, चावल लगेगा, थोड़ा घी बाजार से लाएंगे और मैं सब कुछ बनाऊंगा। और हाँ, आपको अगर ज्यादा पैसा लगे तो हमारे तनख्वाह में से आप काट लीजिएगा। सेठ ने कहा कि कैसा तनख्वाह, हमारे घर खाते हो, तनख्वाह भी तुझे चाहिए? रामदास ने कहा नहीं प्रभु आज तो बनेगा ही सेठ जी। सेठ कह करके चल दिए कि नहीं नहीं, ऐसा है तुम रोटी बना करके रखना और मैं जा रहा हूँ चौबेपुर में बहुत बढ़िया अचार मिलता है, वहां से अचार लेकर के आएंगे और दोनों लोग बैठ करके खाएंगे। ध्यान दीजिएगा, भगवान का जो भजन करता है उसे क्या मिलता है। सेठ कह करके दुकान चले गए और रामदास यहाँ पे घर पे गया और बाजार से शक्कर दूध इत्यादि ला करके मस्त खीर बनाया, पूरी बनाया, सब्जी बनाया, सब कुछ तैयार करके भोजन रख दिया। और जब सेठ जी आए उधर से, कहे रामदास भूख लगी है, चलो बेटा रोटी लेकर के आ जाओ, बहुत सुंदर मैं अचार लेकर के आया हूं, दोनों लोग बैठ करके खाया जाए। रामदास ने कहा सेठ जी मैं बोला था ना कि आज अचार रोटी नहीं, मैं खीर पूरी सब्जी सब कुछ बना करके रखा हूँ। सेठ अपना माथा पकड़ लिए, कहे कि अरे कैसा जो है कि आज हमने किसका मुख देख लिया था, आज तो सारा हमारा धन ही तुम नष्ट कर दिए, जितना मैं बचाया था, कितना पैसा बर्बाद हुआ बताओ। रामदास ने कहा कि वह बाद की बात है, अभी गरम गरम बनाया हूँ, चलिए पहले भोजन कर लिया जाए। सेठ ने सोचा कि ऐसा है कि जीवन में कभी हमने खीर पूड़ी तो खाया नहीं, और आज अगर नौकर ने बना ही दिया है तो क्यों नहीं मैं खीर खाऊं और इसे मैं पूरी सब्जी दे दूं। सेठ ने कहा कि ऐसा है रामदास, बना दिए हो तो चलो आज मैं खीर खा लेता हूं और तुम पूरी सब्जी खा लो। रामदास ने कहा कि ये भी कदापि नहीं होने वाला है, मैं बनाया हूं और दोनों लोग एक साथ बैठ करके और आधे आधे बांट करके खाएंगे। सेठ ने कहा कि नहीं नहीं, तुम खीर कैसे खाओगे, मैं खाऊंगा, मैं सेठ हूं ना। रामदास ने कहा कि नहीं। सेठ ने कहा तो चलो कोई बात नहीं है, इसे रख दो, आज रात में हम लोग नहीं खाएंगे और सुबह हम जगेंगे तो सबसे पहले यह देखेंगे कि स्वप्न किसका बड़ा था। शर्त लग गई। सेठ ने कहा कि जिसका स्वप्न बड़ा होगा वो खीर खाएगा और जिसका छोटा स्वप्न होगा वो पूरी सब्जी खाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब दोनों सोने चल गए। सेठ तो थके थे, अपने बिस्तर पे सो गए, लेकिन जो रामदास था वह तो पूरे दिन जो है खीर पूरी सब्जी बनाया था, महक लगा था, उसको नींद नहीं आ रहा था। जब 12 बजा तो भगवान का प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान अब हमसे रहा नहीं जा रहा है। जा करके देखा तो सेठ जी मस्त सोए हुए थे। गया रामदास और जाकर के खीर का पतीला उठाया और एक ही बार में पूरा खीर पी गया, और खीर पीने के बाद फिर पतीला को रख करके जाकर के सो गए। सुबह हुआ, सेठ जगे, स्नान ध्यान करके कहे रामदास तुम्हारा स्नान हो गया कि नहीं?
रामदास ने कहा कि हाँ सेठ जी स्नान तो कर लिए, तो चलो आओ अपना स्वप्न बताओ, जिसका स्वप्न बड़ा होगा वो खीर पिएगा। रामदास ने कहा कि क्या करे सेठ जी, गलती तो हमसे हो गई है। अरे कैसी गलती, स्वप्न में गलती होती है क्या? कहा नहीं नहीं प्रभु हमसे गलती हो चुकी है, खैर कोई बात नहीं, आप अपना स्वप्न बताइए। सेठ ने कहा कि मैं सेठ हूँ, तुम नौकर हो, तुम अपना स्वप्न पहले बताओ। कहे कि नहीं आप अपना बताइए। सेठ ने कहा कि सुनो मैं अपना स्वप्न बताता हूँ। मैं सबसे पहले जो है जैसे सोया चला गया दिल्ली। सेठ ने सोचा कि राष्ट्रपति से तो बड़ा कोई होता ही नहीं है। और सही बात है, देश के सबसे प्रथम पुरुष जो राष्ट्रपति ही होते हैं। सेठ ने कहा कि हम स्वप्न में चले गए दिल्ली और वहां पे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था। हमारे सारे दोस्तों ने कहा कि आप भी फार्म भर दीजिए, पर्चा दाखिल कर दीजिए। मैंने राष्ट्रपति का पर्चा दाखिल कर दिया और इतना जोर शोर से मेरा प्रचार हुआ कि मैं राष्ट्रपति बन गया। और जानते हो रामदास, हमसे मिलने के लिए लोगों को 12 दिन 14 दिन लगता था, तब हम प्राप्त होते थे। इतने ज्यादा पहरेदार हमारे पास खड़े रहते थे कि जल्दी हम किसी से मिलते नहीं थे। मैं राष्ट्रपति बन गया था तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया था। सेठ ने सोचा कि इससे बड़ा क्या हो सकता है, अब तुम अपना स्वप्न बताओ। रामदास ने कहा सेठ जी हम तो सोने चले, नींद तो आ नहीं रहा था। जैसे 12 बजा हनुमान जी महाराज आकर के खड़े हो गए। हनुमान जी आकर के खड़े हो गए और हनुमान जी ने कहा रामदास उठो चलो खीर पियो। हमने कहा कि नहीं प्रभु मैं खीर नहीं पी सकता, क्योंकि सेठ जी से शर्त लगा है जिसका स्वप्न बड़ा होगा वो खीर पिएगा। हनुमान जी तुरंत गदा उठाए, हमें ध्यान आ गया कि जेहि गिर चरण दे हनुमंता, चला सोगा पा ताल तुरंता। कहे कि हमको ध्यान आ गया कि अगर हनुमान जी का अगर गदा हमारे शरीर से स्पर्श भी हो जाएगा तो पताल में हमारा पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गया हूँ। मैं तुरंत हनुमान जी के डर से उठा और उठ करके गया और जा करके पूरा खीर जो है सेठ जी मैं पी गया। सेठ ने कहा क्या बोला, अरे तुम रात में खीर पी गया हमें बताया नहीं। रामदास ने कहा प्रभु मैं बताने के लिए गया था, लेकिन जब तक मैं पहुंचा बताने के लिए तब तक आप राष्ट्रपति बन चुके थे और राष्ट्रपति बन चुके थे। और हम वहां जब गए जाकर के कहने लगे पहरेदारों से कि यह जो राष्ट्रपति बने हैं यह हमारे सेठ जी हैं, इनसे शर्त लगा है, हम इनसे बात करना चाहते हैं। एक आपका जो है पहरेदार ने ऐसा धक्का मारा, कहा कि कैसा सेठ और कैसा नौकर। वह इतना जोर से धक्का मारा कि हम दिल्ली के बाहर चले गए। मैं तो बताना चाहा लेकिन बाहर चला गया। सेठ ने कहा कि अच्छा दिमाग लगाया। कहने का तात्पर्य जो भगवान को सोते समय भी स्मरण करता है, जो भगवान का निरंतर स्मरण करता है उसे क्या मिलता है, उसे खीर प्राप्त होता है। और खीर क्या है, अमृत है। यह भगवान का दिव्य प्रसाद है। वह भगवान का दिव्य प्रसाद किसे प्राप्त होता है, जो जगते हुए चलते हुए हर कार्य करते हुए सोते हुए भी अगर दिन में समय न मिले ना, पूरे दिन अगर समय न मिला तो रात में सोते समय भी भगवान का अगर भजन कर लेते हैं तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। और जो सोते समय भी नहीं करता, 24 घंटा में अगर भगवान के लिए 24 मिनट का जो समय नहीं निकालता, उसको क्या मिलता है, उसको तो पूरी सब्जी ही मिलता रहता है।